देखिए, आज के यूट्यूब वीडियो का टाइटल है मूर्खता की छांव तले हिंदू मुस्लिम भाईचारा पले। देखिए, बड़ी गहन गंभीर मैं आपको बात बता रहा हूँ और ऐसी बात बताऊंगा जो आपके परम ज्ञानी बाबाओं ने भी नहीं बताई। गौर से सुनिएगा, परम ज्ञानी बाबाओं ने नहीं बताई, शास्त्रों में नहीं बताई गई। तो नए किस्म की बात है, सुनिए और इसका आनंद लीजिए और हो सके तो इसको फॉलो कीजिए। देखिए, ऐसा है, कई धर्मों में, हमारे खास तौर पर हमारे मुस्लिम भाइयों का ये मानना है कि मूर्तियां तोड़ना जायज़ है। ठीक है। उसके काउंटर पार्ट के तौर पे देखिए, हिंदुओं का मानना है कि रावण का पुतला फूकना जायज़ है। पुतला भी एक किस्म की मूर्ति ही होती है, पुतला फूकना जायज़ है। अब मैं आपको बताऊंगा ये दोनों बातें कैसे, इनमें क्या गड़बड़ी क्या है। देखिए, एक बात बताइए कि यदि आप किसी बड़ी लिविंग एंटिटी की भी, यदि आप मोदी जी का पुतला फूकते हैं, तो पुतला फूकने से क्या मोदी जी पे कुछ असर पड़ता है? या आप राहुल गांधी का पुतला फूकते हैं या बेंजामिन नेतान्याहू का पुतला फूकते हैं, तो ये तो सब जीने मरने वाले लोग हैं। तो पहली बात तो ये, किसी का पुतला फूकने से कुछ नहीं होता, खास तौर पे यदि वो मनुष्य हैं तो। अब जो मनुष्यों से भी ऊपर की स्थिति की चीजें हैं, चाहे डिवाइन एंटिटीज हैं, चाहे डेमोनिक एंटिटीज हैं, उनका पुतला फूकने से क्या उन पर कोई फर्क पड़ेगा? ये खुद आपके सोचने की बात है, बड़ी गहरी बात है ये। और मैं इसका कंक्लूजन बता रहा हूं, उससे उन पर दो कौड़ी का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अर्थात जो जिंदा लोग हैं उनका पुतला फूकने से भी कुछ नहीं होता, तो जो अब शरीर अवस्था में नहीं है, जिनको आप टच भी नहीं कर सकते, उनका पुतला फूकने से या उनकी मूर्ति तोड़ने से उन पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी बेवकूफ़ी इसमें जरूर जाहिर होती है। तो जो हिंदू हर साल रावण का साल दर साल बड़ा पुतला बनाते हैं और फिर उस पुतले को फूकते हैं, वो भी वही चीज़ है जो मुस्लिम भाइयों द्वारा हिंदू देवी देवताओं की या जैन देवी देवताओं की या किसी की भी मूर्तियां तोड़ी जाती है। उनमें जो मूर्खता का स्तर है वो सिमिलर है। अब देखिए, ये मूर्खता का स्तर कैसे, इसको छोटी सी बात से जानिए। छोटे छोटे बच्चे भी गुड्डा गुड़ियों से खेलते हैं और वो भी पुतले होते हैं और वो गुड्डा गुड़ियों की शादी भी कराते हैं, पर उन बच्चों का जो बौद्धिक स्तर है उसके हिसाब से वो एकदम परम सत्य है, गुड्डा गुड़िया की शादी। और आप उनको रोको तो वो नाराज हो जाएंगे। पर आप जानते हैं, आप में एक मैच्योरिटी का लेवल है, आप जानते हैं कि इन पुतलों की या गुड्डा गुड़ियों की शादी कराने से कुछ हासिल नहीं होता। वो ठीक है, एक बच्चों के मनोरंजन की बात है। सिमिलरली यहाँ पर यदि आप मूर्तियों का अनादर करते हैं, पुतलों को फूकते हैं, तो उससे तात्विक तौर पर हासिल कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ ऐसा है कि चूंकि परंपरा है, कर रहे हैं तो करना है। और जिनका आप पुतला फूंक रहे हैं, जैसे मैं कुछ बात आपको इस्लाम संबंधी बताऊंगा, हिंदुज्म वाली भी। आज से 1400 साल पहले वहां पर 3 देवियों की मूर्तियां तोड़ दी गई, अल लत, अल मन्नत और अल उज्जा। आप नेट पे सर्च करेंगे, आपको इजीली मिल जाएगा। पर अब आज की पिछले 2-3 साल की हकीकत जानिए। सऊदी अरेबिया ने इस्लाम का कलेवर अलग कर दिया है और वहां पर सीक्रेटली वो लोग ये कह के कि हमारे पूर्वज इनको पूछते थे, उन 3 देवियों की पूजा शुरू हो गई, वहां मंदिर बनने शुरू हो गए। तो मुझे ये बताइए कि आसमानी ताकतों की मूर्तियां तोड़ने से क्या वो ताकतें नष्ट हो जाती हैं? जैसे आज आप सूर्य की एक फोटो ले लें और उसमें आग लगा दें, तो क्या वास्तव में सूर्य नष्ट हो जाएगा? आप ब्लैक होल की एक फोटो ले लें और ब्लैक होल को की फोटो को फाड़ दें, तो क्या उससे ब्लैक होल नष्ट हो जाएगा? नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ हिंदुओं को भी ये बात समझना चाहिए कि आप यदि रावण का पुतला फूंक रहे हैं, तो रावण जो एक अब स्पिरिचुअल एंटिटी है, अब एक स्पिरिट फॉर्म में है, वो ह्यूमन फॉर्म में नहीं है। ह्यूमन फॉर्म में होता तो भी कुछ नहीं होने वाला था, वो स्पिरिट फॉर्म में है। आपने उसका पुतला फूंक दिया तो वो जहां पर कहीं भी है, उस पर कुछ फर्क पड़ेगा क्या? एक और उदाहरण समझिए। समुद्र की एक घातक मछली होती है शार्क। शार्क का भी एक सुपरलेटिव फॉर्म है, बड़ा फॉर्म है, वो कहलाता है मेगालोडन शार्क। समुद्र की अतल गहराइयों में रहती है। अब आप यदि उस शार्क की फोटो या उसका पुतला बना के तोड़ दें, तो क्या गहराई में रहने वाली शार्क को कुछ फर्क पड़ रहा है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो एक मूर्खता से हमारे हिंदू और मुस्लिम दोनों भाइयों को थोड़ी बुद्धिमानी के स्तर पे आना चाहिए। हिंदुओं का तो है कि वो जगत गुरु विश्व गुरु बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपको अपने माइंडसेट में सुधार करना पड़ेगा और जो चाइल्डिश बातें हैं उनको परम सत्य मान के उनको फॉलो करने से बचना पड़ेगा। दैट्स इट।